ओम शांति। मुरली तारीख 16 सितंबर 1998। प्रातः मुरली। गीत बजाए जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। कौन सी बरसात है? ज्ञान की बरसात है। तो जिन्होंने पिया को पहचाना ही नहीं उनके लिए ज्ञान की बरसात भी नहीं है। तो पिया और वर्षा किस प्रकार की बरसात है? ज्ञान वर्षा कहा जाता है। और ज्ञान वर्षा कौन करते हैं? ज्ञान का सागर करते हैं। सागर जो है उसका जल जब तपता है, गर्म होता है, तो उसकी भाप बन के ऊपर चला जाता है, उसके बादल बन जाते हैं और फिर वर्षा होती है। तो तुम बच्चे हो बादल, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ये ज्ञान की बूंद है। बादल सागर से जल भरते हैं, ज्ञान जल, और फिर बरसते। अब ये गीत जिन्होंने गाया या बनाया वो तो कुछ नहीं जानते। तुम हो लक्की ज्ञान सितारे। वो जड़ आसमान में जड़ सितारे हैं जो टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन यहां चैतन्य ज्ञान सितारे हैं तुम बच्चे। तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। तो बच्चे बनने के लिए बाप को पहचानना पड़े, साधारण तन में आए हुए। बाप के घर में जाके जन्म लेना पड़े, पट्टी करनी पड़े 7 दिन की, तब साबित हो जाएगा कि बच्चा निश्चय बुद्धि है। बाप के घर में जाके जन्म लिया, जब बच्चा बना तब ज्ञान सितारा कहा जाता है। तुम बाप से ज्ञान ले रहे हो। नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। दुनिया में जितनी भी पढ़ाइयां पढ़ाई जाती है उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, और यहां जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है इसकी एम ऑब्जेक्ट भी है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। ऐसा नहीं जैसे ब्रह्मा कुमारियों ने एम ऑब्जेक्ट पकड़ा है, शरीर छोड़ने के बाद सतयुग में जन्म लेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। नहीं, इसी जन्म में पतित से पावन बनने का एम ऑब्जेक्टिव है। तो इस नॉलेज से कुछ न कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप के द्वारा बेहद का वर्षा लेना है। हद का बाप तो हद का वर्षा देता है, दुकान, मकान, संपत्ति, बैंक बैलेंस। और बेहद का बाप विश्व का मालिक बनाता है, जो जन्म जन्मांतर बड़े महाराजाएं बनते हैं। अष्टदेव जन्म जन्मांतर बड़े राजाएं बनते हैं 108, और जो जन्म जन्मांतर का राज परिवार है 16,108।
पक्का सूर्यवंशी घराना, तो ऐसा परिवार आके बनाते हैं। तो एक है हद का वर्षा जो हद के बाप से मिलता है, और एक है बेहद का वर्षा जो बेहद का बाप आके देते हैं। 21 जन्मों की शाश्वत सुख शांति देते हैं। कुछ न कुछ प्राप्ति का रास्ता जरूर मिलता है। तो वह पारलौकिक बाप। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते तो फॉर्म भरने से डरते। पहले पहले जिज्ञासु आएगा तो उससे फॉर्म भराओ, तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए तो कुछ न कुछ बेचारों को मिलना चाहिए। बहुत गरीब है, ज्ञान धन से गरीब होने की बात है, और तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है ज्ञान की, नंबरवार अथॉरिटी है। कोई फुल पास होते, कोई कम पास होते। वह तो नशा है कि हमारे पास ज्ञान रतन ढेर है। ज्ञान सागर कोई महल में नहीं रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। तो इशारा दे दिया। परमात्मा पाठधारी जो है वो महल में नहीं रहता है। दादा लेखराज ब्रह्मा को अगर परमात्मा पाठधारी मान लिया तो दादा लेखराज ब्रह्मा तो हीरे जवाहर के व्यापारी थे। कराची में भी बड़ा बंगला लिया था, और जो सिंध हैदराबाद में जो ओम निवास था और भी दूसरा मकान था लखीराज का, तो बड़े बड़े बंगले थे। तो यहां बोला कि जो ज्ञान सागर है वो कोई महल में नहीं रहते, वो तो झोपड़ी में रहते। तो ये बात किसके लिए लागू होती है? जो शंकर का पार्ट है। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में कंपिल गांव में साधारण गरीब ब्राह्मण के घर में जिसका जन्म होता है, उस राम वाली आत्मा के शरीर में शिव प्रवेश करके शंकर का पाठ बजाता है। तो झोपड़ी में रहते, झोपड़ी में रहना पसंद करते। जब कोई कहे हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो बोलो अच्छा अपना नाम तो लिखेंगे। हम बड़ी बहन जी को जाके दिखाते हाँ, कि कभी कभी कोई जासूस भी तो आ सकते हैं, कोई उल्टी पुल्टी काम करने वाले लोग भी तो आ सकते हैं, कोई कन्या माताओं के ऊपर कुदृष्टि रखने वाले भी तो आ सकते हैं सेंटरों में, कीचक जैसी आत्माएं। तो पहले फॉर्म भराओ उनसे, फिर बहन जी को बताओ कि फलाना आया है। कुछ समझने के लिए तो आए हो, अच्छा अपना नाम लिखो, प्यार से बताओ उनको, अपना नंबर लिखो, अपना एड्रेस लिखो। इस पे लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े, फिर समझाना है कि दो बाप है, एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप, परमपिता परमात्मा। जब पिता कहते हो तो उनको उनका नाम तो लिखो, परमपिता कहते हो तो वह सबका बाप है। हर एक लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में दोनों बाप है। सतयुग त्रेता युग में लौकिक फादर तो है, पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे। ये बातें तुम बच्चों को समझकर फिर समझाना है। सतयुग में जरूरत है पारलौकिक बाप की, वहां तो आत्मिक स्थिति की प्रारब्ध मिली हुई है, वहां तो भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं है। जब देहाभिमान में आते हैं द्वापर से,
जब देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं द्वापर के शुरुआत में, तब जो पूज्य देवताएं थे वो पुजारी बन जाते, और जब पुजारी बन जाते तो भगवान को याद करना शुरू कर देते। तो कितनी सहज बात ये समझाई जाती है। जिसको गॉड फादर कहा जाता है वह पारलोक में रहने वाला, बुद्धि में आता है बरोबर। सतयुग त्रेता में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहां तो सब याद करते हैं। तो समझाना है, लौकिक फादर का नाम लिखो, अब पारलौकिक फादर का भी नाम लिखो फॉर्म पे। सब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परम पिता को याद करती है। वह एक ही है, जैसे आत्मा निराकार है वैसे वह भी निराकार है। उनका तो कोई सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। किनका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर नहीं है? शिव का अपना तो स्थूल शरीर नहीं है, वो तो किराए से लेता है, लोन पे ले लेता है। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि मेरा अपना शरीर होता ही नहीं है। तो उनको सर्वव्यापी तो नहीं कह सकते, लौकिक बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं। क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? जो लौकिक बाप है उसके पास खेती, जमीन, बंगला है, गाड़ी है, और बोला कि हमारा बाप तो सर्वव्यापी है, फिर तो सबको वर्षा मिलेगा, आपको मिलेगा ही नहीं, बढ़ जाएगा वर्षा। तो लौकिक बाप को कभी सर्वव्यापी कहते हैं कि सब जगह है? नहीं कहते। तो पारलौकिक बाप को कैसे कह देते हैं कि पारलौकिक बाप सर्वव्यापी है? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते हैं तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलना चाहिए। रचना को रचयिता से वर्षा तो चाहिए ना। ऐसी नई नई बातें समझाने से झट समझ जाएंगे। तुम अनुभव से बतलाते हो, उस बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। तुम जानते हो कि भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंद है, माना कर्म बंधनों में फंसे हुए हैं सब, रावण की जेल में फंसे हुए हैं। बाबा ने बोला तुम सब सीताएं हो, राम एक नंबरवार सीता है जो रावण की जेल में फंसी हुई है, और राम आके वो रावण की जेल से छुड़ाता है। और ये रावण की जेल क्या है? ये कर्म बंधन की जो रस्सियां हमने बांध के रखी है, मोह की रस्सियां, देह देह के संबंध, देह के पदार्थों के प्रति जो हमारी बुद्धि फंसी रहती है, तो ये रावण की जेल है। तो बाबा के बंधन मुक्त बनाते हैं। तो बाबा ने बताया जो संगम युग में बंधन मुक्त होंगे उनकी क्या निशानी होगी है? जो बंधन मुक्त होंगे उनकी निशानी नष्टोमोहा तो है, लेकिन बंधन मुक्त कैसे बने? वो क्या कारण बना? हाँ, पूर्व जन्मों में उन्होंने किसी दूसरे को बेकायदे बंधन में नहीं बांधा होगा, बेकायदे। तो इस जन्म में बंधन मुक्त है। और दूसरी बात, जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म किए होंगे वह अंतिम जन्म में
जरूर बंधन मुक्त होंगे। जैसे कुमारी है, निर्बंधन रहती है, कुमार है, निर्बंधन रहते। लेकिन कुमार और कुमारी निर्बंधन होते हुए भी अगर बंधन में है, ईश्वरीय सेवा के पूरे बाप के सहयोगी नहीं बनते हैं, तो कौन सा बंधन है उनके ऊपर? मन का बंधन, अपने मन का बंधन, उसमें बंधे रहते। तो अदर कुमार भी है, माताएं भी है, चाहे तो निर्बंधन बन सकती है, चाहे तो मोह को छोड़ सकती है। तो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, इसका मतलब पुरुषार्थ नहीं करना है, हिम्मत नहीं करना है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो तुम अनुभव से बतलाते हो, उस बाप से वर्षा पानी की युक्ति बताई जाती है। वो बाप है स्वर्ग का रचयिता। यह त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, हर एक के पास होना चाहिए। इस पर समझाओ कि बरोबर ये लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सतयुग के मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता ही दे सकते हैं। कोई फॉर्म न भी भरे, लेकिन ये बात लिखना तो सहज है। दो बाप है, दोनों से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चों आदि की जीवन कहानी तो है ही नहीं। बायोग्राफी जो है वो गुम कर दी है। सत्यनारायण की कथा सुनाते, लकड़ बग्गा लकड़ हारा, लेकिन जो नर से नारायण बनने वाले हैं, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं, उनकी असली बायोग्राफी पता नहीं है भारतवासियों को। कृष्ण के लिए कहते हैं कि उनको टोकरी में ले गया, यह हुआ। बोलते हैं कि जेल में कृष्ण का जन्म हुआ। तो कौन सी जेल है? गर्भ जेल। गर्भ जेल की बात है या दुनिया ये जो विकारों की जेल है, उसमें प्रत्यक्षता रूपी जन्म होने की बात है। कौन सी जन्म होने की बात है? स्थूल जन्म की बात है, या जो विकारों की जेल में है, जो कंस ने बांध के रखा था, उससे प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने की बात है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाते तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, जो विकारों की जेल से छूट जाता है। दिखाते यमुना नदी को बाढ़ आई रहती है। नदी जब बोड़म बोड़ हो जाती है तो अच्छों को अपने साथ बहा के लेके जाती है, डुबोए देती है। कौन सी बाढ़ है? यहां देवाभिमान की बाढ़, और नदी है कन्या माता है। यमुना भी कोई चैतन्यमय होगी। यज्ञ के आदि में भी एडवांस पार्टी की जब शुरुआत हुई तो कोई एक थी जो यमुना का पाठ बजाने वाली। यमुना और गंगा में क्या फर्क बताया? यमुना की जो मिट्टी है वो बहुत चिपकती है, और गंगा की जो मिट्टी है वो चिपकती नहीं है। तो ये देहाभिमान की मिट्टी है। ये लगाव झुकाव में, देह के संबंधों में आने की बात है। तो ऐसी कोई यमुना भी थी एडवांस पार्टी की शुरुआत में, और यज्ञ के आदि में भी थी।
जिसके लिए बोला है कि एक भंगिन आती थी और बड़ी सभा में बाबा से गले मिल जाती थी, तो वो आत्मा जो है कोई, वो देहाभिमान की बाढ़ आती है, लेकिन कृष्ण को डुबो देती है वो नहीं। कृष्ण के पैरों का स्पर्श होता है और यमुना शांत हो जाती है। तो उस देहाभिमान की बाढ़ को भी क्रॉस कर देता है, मतलब उस देहाभिमान की बाढ़ में विषय विकारों में डूबता नहीं है, उसको भी क्रॉस कर देता है। तो ये बेहद की बातें हैं, लेकिन दुनिया वाले इन बातों को समझते नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कहां से मिला ये भी नहीं जानते। सतयुग में राधा और कृष्ण प्रिंस के रूप में जन्म लेते और फिर लक्ष्मी नारायण बनते। तो ये लक्ष्मी नारायण का राज्य उनको कहां से मिला? जरूर उनको जन्म देने वाले जो माता पिता रहेंगे वो लक्ष्मी नारायण होंगे, तभी तो जो बच्चे जन्म लेंगे वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है, ये वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े, फिर झाड़ पर ले जाओ, यहां तपस्या कर रहे राजयोग की, इनसे ये लक्ष्मी नारायण बनते। ये समझाना कितना सहज है। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। अब अंदर कोई आते तो कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देनी पड़े। तुम्हारे द्वारा इन वेश्याओं, भिलनियों, कुब्जाओं, गणिकाओं का भी उद्धार होना है। तो सिर्फ बाहर की दुनिया के वेश्याओं और भिलनियों की और गणिकाओं की और कुब्जाओं की बात है, या ब्राह्मणों की बीज रूप और आधार मूर्ति दुनिया में भी ऐसे पारधारी है। ये ब्राह्मणों की बीज रूपी और आधार मूर्तों की दुनिया में भी ऐसे पारधारी है। तो कुब्जाएं मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, बैकबोन बाप दादा नहीं है, उसको पहचाना ही नहीं, ऐसी कुब्जाओं का भी उद्धार करता है। दिखाते ये कुब्जा रहती है। कृष्ण जब पहली बार मथुरा में आते, अपने वृंदावन से, गोवर्धन से जब मथुरा में आते तो एक कुब्जा सामने आती है और कृष्ण हाथ से स्पर्श करते और उसकी कुब्जा की वो ठीक हो जाती है। और ऐसे ही किसके जीवन में दिखाया? क्राइस्ट के जीवन में भी दिखाया। ये सामने कुब्जा आती है, उसको हाथ से स्पर्श करते और ठीक हो जाती है। तो बात संगम युग की है। जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना, ऐसों को जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, बैकबोन बाप दादा का कनेक्शन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो साधारण तन में कैसे पाड़ बजा रहा है उसको पहचाना नहीं, उसको बुद्धि रूपी हाथ से स्पर्श कर देते और वो चंगी हो जाती है। तो वैश्याओं का भी उद्धार किया। बाबा ने बोला पूर्व जन्म में कोई वैश्या थी, तो यहां भी ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण बनने के बाद वो संस्कार दिखाई देंगे, व्यभिचारी बनेंगे।
तो इन सब का उद्धार तुम्हारे द्वारा होना है, परंतु तुम्हारे में अभी वह ताकत नहीं है। ये वाणी तो 1998 में रिवाइज वाणी चलाई थी, अभी तो 2026 चल रहा है। तो कोई तो बच्चे बने होंगे कि जिनमें ताकत होगी कि ऐसी कुब्जाओं का, गणिकाओं का, वैश्याओं का, बेलनियों का भी उद्धार करे। गणिकाएं गीत भगवान की गाती है, लेकिन संग किसका करती है? बड़ुओं का संग करती है। तो दिखावा है, बाबा 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 करते रहेंगे और बुद्धि से संग बाप का नहीं रहेगा, ठेकेदारियों का रहेगा। तो बाबा ने समझाया है, तुम अपने पति को भी भू भू करती रहो। जैसे भ्रमरी होती है, भू 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 करती रहती है और विष्टा के कीड़े को आप समान बना देती है। वैसे ही माताओं को बोला, पति ज्ञान में नहीं चलता है तो भी भू भू करते रहो। ज्ञान में भी चलता है लेकिन इतना पुरुषार्थ नहीं कर रहा है तो भी भू भू करते रहो। भू भू करते करते आप समान बनाओ। स्त्री अपने पति से भी पूछ सकती है, तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ, अच्छा पारलौकिक बाप का भी नाम बताओ, जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाय जन्म याद करते हो। जरूर उनसे कुछ जास्ती मिलता है। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तो कुछ मिलता ही नहीं है। बाप आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, बिगर मांगे तुमको पढ़ाते, कहते आओ तुमको स्वर्ग में ले चले, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते। नर नारायण का भी चित्र है ना। पूजा लक्ष्मी की होती है, समझते हैं लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी, वो समझते हैं स्थूल धन संपत्ति मिलने की बात है। लेकिन कौन सी धन संपत्ति मिलती है लक्ष्मी से? ज्ञान धन की संपत्ति मिलती है। तो जो लक्ष्मी पूजन दीपावली में मनाया जाता है वो संगम युग की बात है। लेकिन लक्ष्मी जो है उसके पास धन कहां से आता है? नारायण से, अपने पति से लेती है धन। ऐसा नहीं कि अपने आप धन आ गया। तो तुम बच्चों को समझाना पड़े। तुम भी अभी समझते हो आगे हम क्या करते थे, कुछ भी नहीं समझते थे, अब अच्छी रीति जान गए। कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते, फिर झूला झूलाते और रात को फिर पूरी खीर आदि खिलाते। सवेरे दूध पिला दिया, झूला झूला दिया और रात को पूरी खीर, मतलब एक ही दिन में बड़ा हो गया। तो भक्ति मार्ग में ये जो रस्म मनाते तो पूरी और खीर खाने के लायक हो गया, एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया। ये समझने की बात है ना। तुम जानते हो ये राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो संगम युग की बात है। पहले बेबी बुद्धि होता है और फिर ज्ञान में परिपक्वता आ जाती है, फिर बड़ा हो जाता है। शिव बाबा इन्हों को ये पद दिलाते। शिव को कभी पूरी खीर आदि नहीं खिलाते, उन पर सिर्फ दूध चढ़ाते। अब शिव बाबा तो है निराकार, जिसका कोई नाम रूप नहीं। जो शिवलिंग की यादगार बनाई वो ज्योति बिंदु जो निराकार शिव है उसकी बनाई, या ज्योति बिंदु निराकार शिव जिसमें प्रवेश करके आप समान बनाता है, जो शिव समान निराकारी स्टेज वाला बनता है,
संपन्न बनता है, शिव ही बन जाता है, उसकी आधार है शिवलिंग। किसकी है? जो शिव समान बनता है, साकार राम की आत्मा, निराकारी स्टेज धारण करता है, तो उन पर दूध आदि चढ़ाते। उन पर दूध आदि चढ़ाने का मतलब क्या है? उनको कुछ खिलाते नहीं है, तो ये पवित्रता का दूध है। लोटी चढ़ाते, लोटी में दूध होता है, दूध कम होता है, पानी ज्यादा होता है। तो अंतिम जन्म में जो कन्या होती है, प्यूरिटी, वो प्यूरिटी परमात्मा जब आते हैं तो वो प्यूरिटी की, पवित्रता की शक्ति ईश्वर के सहयोगी बन जाती है। और जिस पवित्रता की शक्ति के आधार पे शिव स्वर्ग के गेट खोलते हैं, निराकार है ना शिव, इसलिए उस पर दूध चढ़ाते। श्री कृष्ण को रोटी आदि खाने के लिए मुख है, शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते। शंकर पर चढ़ाते, शिव पर नहीं। शंकर अधूरा स्वरूप है और शिव संपन्न स्वरूप है उसका। तो जब तक अधूरा है तब तक चढ़ाते, और जब संपन्न बन जाता है तो चढ़ाने की दरकार नहीं। शंकर का तो फिर भी आकार रूप है ना, दोनों एक तो हो नहीं सकते। अब बाबा कितनी नॉलेज देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो। वो दुनिया वाले कहते हैं कि कृष्ण की 16,108 रानियां थी, तो बोलते देखो तुम्हारा भगवान कैसा है, कन्याओं को भगाता था, गोपिकाओं को भगाता था। तो ये कोई स्थूल भगाने की बात थी? स्थूल भगाने की तो बात ही नहीं थी। परमात्मा आके जब ज्ञान की मुरली चलाते हैं तो आत्मा रूपी गोप गोपिकाएं उसके पीछे भागती है और परमात्मा के साथ गुप्त संबंध जोड़ती है। तो तुम सब गोपिकाएं शिव बाबा की हो। शिव को फिर बालक भी कहते हैं। यह भी शिव बाबा पूछते कि तुमने शिव को बालक क्यों बनाया है? वर्षा बालक को दिया जाता है, शिव को बालक क्यों कहते हैं? शिव बालक क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक जो होता है वो निर्विकारी होता है, निष्पाप होता है। तो शिव जो है वो निर्विकारी है, और जिसको आप समान बनाता है वो भी निर्विकारी बनता है। तो पहले जब तुम बलि चढ़ो तभी शिव बाबा बलि चढ़े। यह भी ये बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है तब मैं चढ़ू। मतलब पहले बच्चों को अर्पण होना है। धन धन धाम स्वर्ग परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, सब कुछ स्वाहा। जब तुम स्वाहा करोगे तो फिर उसका नंबर, वो भी बलि चढ़ेगा बच्चों के ऊपर। तो बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना। भगवत गीता में बोला है योगक्षेमम वहाम्यम, जो भी उनकी जरूरत है उसकी भी पूर्ति करता हूं, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी करता हूं। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। कोई डरता है, अरे हमको तो बीमारी है, सरेंडर हो जाएंगे, बीमार पड़ गए तो कौन देखेगा, थोड़ा बैंक बैलेंस रखते हैं, इमरजेंसी में काम आएगा। बाबा ने बोला जो बच्चे मेरे ऊपर अर्पण हो जाते, मैं उनकी पालना करने, उनकी रक्षा करने, उनकी जरूरतों की पूर्ति करने के निमित्त मैं हूं, वो मेरी जिम्मेवारी है।
लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है, शिव बाबा को जादूगर कहते हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। विरला कोई समझ सकते हैं क्या जादू करते हैं? नर से नारायण बनाने की जादू करते हैं, है ना? ऐसा ज्ञान आकर सुनाते हैं कि एक ही जन्म में पतित से पावन बनाते हैं। 5000 साल नीचे उतरते आए सीढ़ी से, और एक ही जन्म में सबसे पतित सबसे पापियों को पावन बनाता है। आज की साइंस भी आगे चल के जब उनको पता चलेगा वो भी सरप्राइज हो जाएंगे। अभी तो रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट को अपॉइंट किया है। बोलता है अमरत्व की खोज करो, दवाई ढूंढो, ऐसी चीज ढूंढो कि जिससे अमरत्व हो जाए। अब ये बड़े बड़े प्रेसिडेंट, धनवान जितने भी है, अरबपति, ये सभी मूर्ख बन जाएंगे। और जब उनको पता चलेगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, मिनिस्टर्स आदि को, राष्ट्रपति को, कि इतने साधारण बच्चों ने बाप को पहचाना, वो भी वंडर खाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है, शिव बाबा जादूगर है। बड़ी गुप्त बातें हैं, फिर गुप्त बातें बोल देते हैं साथ में। बिरला कोई समझ सकते हैं। अभी मुरली कोर्ट में जाएगी तो जज को समझ में आएगा, क्योंकि वेद का बाप वेद के बच्चों से वेद की बातें करता है। तो कहेंगे ये कैसी कैसी बातें हैं भाई, कि 84वें जन्म में जाके जो पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण बने थे, वो 84वें जन्म में जाके ब्रह्मा सरस्वती बनते। अभी कोर्ट के जज साहब, इनको भी नहीं समझ में आएगा। फिर बोला शंकर पर चढ़ाते, शिव पर नहीं चढ़ाते। फिर बोला कि जो राधे कृष्ण है वही जाकर फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये बातें, जो गुप्त बातें, ये सिर्फ बच्चे समझते हैं बाप के। इसलिए ज्ञान जो है, जब दुनिया में प्रत्यक्ष करना है बाप को, तो शास्त्रों का, भगवत गीता का आधार लेना चाहिए। गीता के आधार पे ज्ञान को समझाना आना चाहिए। विरला कोई समझ सकते, अपरोक्ष भी बतलाते। तुम बच्चे अनुभवी हो, बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई। सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुआ, वो आज है नहीं यज्ञ में। साक्षात्कारों से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो है धारण करने और कराने की मीठी बातें। जादूगर राजू रमजबाज तो है ना, रमतू रमजबाज। जादूगर लोग बहुत तीखे तीखे होते, संतरे निकाल कर दिखाते। संजीवनी देखा है कभी? और जादूगर संतरा निकाल के दिखाता है, सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं। आगे बहुत जादूगरी दिखाते थे। अब बच्चे जान गए, बाबा की महिमा गाई जाती है, तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम्हारी गतमत न्यारी है। बाप कितनी श्रीमत देते हैं, श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रहे। श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को।
लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर उनसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा। और ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो बच्चों ने मुरली के ऊपर क्या लिखना चालू कर दिया? पिताश्री। पिताश्री याद है। बाबा ने बोला मैं तो तुमको श्री श्री लक्ष्मी नारायण बना तो 2 बार श्रेष्ठ रखा, और इन्होंने श्री आगे नहीं लगाया, पीछे लगाया। मतलब बाद में जाके श्रेष्ठ बनता है। तो बाबा से हम यह इल्म सीखते। इल्म माना इल्म, इल्म माना विद्या, ज्ञान सीखते हैं कि मनुष्य का देवता कैसे बनाया जाए। अभी तुम सब सीताए रावण की जेल में शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। राम राज्य में कभी शोक होता ही नहीं। तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है ना। हम आत्मा है यह भी मानते हैं। पूछो तुम्हारे लौकिक बाप का नाम क्या है? तुम्हारे पारलौकिक बाप का नाम क्या है? बाप को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे। बाप माना वर्षा। वेद के बाप से वेद का वर्षा मिलता है। अब वो रावण ने छीना हुआ है, इसलिए कहा जाता है माया जीते सो जगत जीत। माया पर जीत पानी है। काम जीते सो जगत जीत। विषय वासना काम वासना पर जीत पानी है। मन तो तूफानी घोड़ा है, खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा। बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। तुम राइट और रॉन्ग को समझ सकते हो। तुम समझा सकते हो अब ये दुनिया बदल रही है। महाभारी लड़ाई तो जरूर लगनी है, उसमें सब विनाश होंगे। यादव मुसलों से अपनी यादव कुल का विनाश करते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी यादव कुल के है एडवांस पार्टी में। बाबा ने बोला इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन ये सारे यादव है। मुट्ठी भर सूर्यवंशी बच्चे हैं। यहां भी 9 कैटेगरीज की आत्मा है। तो ये क्या करते हैं? अपने ही कुल का विनाश कराते हैं। घर में बाप नहीं रहता है तो आपस में लड़ झगड़ के खत्म कर देते पूरे परिवार को। तो यादवों ने मूसल चलाए और अपने कुल का विनाश कर दिया। और ये मूसल क्या है? एक दूसरे की ग्लानी। ऐसे मिसाइल जिसे दूसरों की पोल पट्टी भरी हुई है, बड़े बड़े महारथियों की पोल पट्टी भरी हुई है। एक दूसरे के ऊपर ऐसे मिसाइल दागते और आपस में लड़ मर के अपने कुल का विनाश कर देते हैं। पांडव कुल की जीत होनी है। मुट्ठी भर जो सूर्यवंशी है, परंतु दिखाया है 5 पांडव बचे। वो अभी पहाड़ों पर गल मरे। पहाड़ों पर गल मरे माना ऊंची स्टेज पर उन्होंने अपने देहाभिमान को त्याग दिया, गला दिया। बाकी क्या हुआ? कुछ नहीं। राजयोग सिखाया तो कुछ तो बचे होंगे, बाकी सारे दुर्गति में चले जाएंगे। प्रलय थोड़ी हो जाती है। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। दिखाते कृष्ण सागर में पत्ते पर आया। श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते और गर्भ जेल में दुख होता है। सागर तो गर्भ महल है, बड़े आराम से बैठा रहता है। तो कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा 1969 में जब शरीर छोड़ देती है तो क्या कोई
माँ के गर्भ से जन्म लेती है? नहीं लेती है, प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? गर्भ महल में। और गर्भ महल कौन है बताया? सागर, जो चैतन्य सागर है, शंकर का पाठधारी, उसमें प्रवेश करती है, बड़े आराम से बैठा रहता है। जन्म जन्मांतर से ये गीता का ज्ञान, भागवत आदि सुनते आए, भक्ति मार्ग में धक्के खाते आए। अभी बाप तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते। इसको भावी कहते हैं। परंतु भावी किसकी? भावी ड्रामा की कहेंगे। बनाया ड्रामा है ना। एक तरफ बोलते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते, और दूसरी तरफ बोलते रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये जो ड्रामा है, ये जूम मिसल चलता है। मतलब जो बच्चे लंबा पुरुषार्थ कर रहे हैं 10-10, 15-15, 20-20 सालों से, उनको बोलते कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, और दूसरी तरफ बोलते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, 1 सेकंड में तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूं। तो पुरुषार्थ करते करते ऐसा 1 सेकंड ऐसा समय आएगा कि मनुष्य से देवता बन जाएंगे। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। तो जब कोई आए पहले तो ये बताओ कि 2 बाप है। पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसने तो स्वर्ग का वर्षा दिया था। आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी तो नरक है। फिर तुम वर्षा ले सकते हो। ये बात भी दुनिया वाले लोग मानेंगे कि आज से 5000 साल पहले स्वर्ग का वर्षा दिया था? नहीं मानेंगे। तो हम भी वेद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। ये भारत भगवान की जन्मभूमि है। जैसे इब्राहिम, बुद्ध आदि अपनी जन्मभूमि है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आए हुए वर्षा दे रहे। इब्राहिम का है अरब खंड, बुद्ध का है बौद्ध धर्म खंड, क्राइस्ट का है क्रिश्चियन धर्म खंड। वैसे ही बाप की भी ये जन्मभूमि है। तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। कोई को भी ये समझाना तो बहुत सहज है। पारलौकिक बाप की पहचान देनी है। पारलौकिक फादर एक ही बार आते हैं, उनकी याद से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बहुत सहज है। ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और समझाओ, दान करो। देवता माना दाता, देने वाला, लेने की इच्छा नहीं रखने वाला। यज्ञ में जो ईश्वरीय यज्ञ है उसमें देना होता है या लेने की भी इच्छा रखनी होती है? देना ही देना होता है। देवता माना दाता। और बाबा ने बच्चों को बोला तुम महादानी हो, माना ज्ञान का भी दान करते हो, अपने दिव्य गुणों का भी दान करते हो। पारलौकिक बाप स्वर्ग की राजाई देते, लक्ष्मी नारायण को दिए ना। तो इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन है पूछा। हम आपको बताते स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब उनको स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं। बाकी आशीर्वाद क्या करेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सीखी दे लकी ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
के लिए मुख्य सार, राइट और रॉन्ग को समझ बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत जगत जीत बनना है, हार नहीं खानी है। शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है। बाबा ने क्या बोला, माताओं को बच्चा बनाना है बाप को, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, उन पर पूरा बलि चढ़ना है। वरदान, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोगों को सैर करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की रोशनी ले लो। इसके लिए बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं, और दूसरा है बाप के साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। सभी संबंध है उसके साथ, साजन भी है, मित्र भी है, बच्चा भी है, भाई भी है, पिता भी है। ये नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी और तीनों लोगों का सैर भी करते रहेंगे। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञानी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम है। आज क्या बताया, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फॉर्म भराओ, फिर बाप का परिचय दो। और जादूगर बाप की जादूगरी देखो कि इतना ऊंच बाप तुम्हारी सेवा में आया है, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूं। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ू। यह भी वंडरफुल बातें है। बाप कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कौन सी मनोकामनाएं पूरी करते हैं? हद की मनोकामनाएं पूरी करते हैं या वेद की मनोकामनाएं पूरी करते हैं? वेद की मनोकामनाएं पूरी करती है। और हद की मनोकामनाएं कौन पूरी करती है? कामधेनु जगदम्बा वो हद की मनोकामनाएं पूरी करती है। ओम शांति।